हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवद गीता का चौथा अध्याय कर रहे हैं। आज 13वां और 14वां श्लोक करेंगे, लेकिन उसके करने के पहले ये बता दें, कल तक भगवान ने ये कहा कि हम अभी तक ये समझते हैं कि जब तक हम कर्म नहीं करते कुछ भी, तब तक कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती। और यही बात सच्ची भी है, जो हम लोग सोचते हैं ये, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हम जॉब करते हैं, पैसे आते हैं, घर के खर्चे चलते हैं, घर में हम काम करते हैं, नहाने का भी कर्म करते हैं, खाना बनाने का भी कर्म करते हैं, खाते भी हैं। ये सब कर्मजन्य है, मतलब इनमें काम करना पड़ता है। तो हमारा स्वभाव ये हो जाता है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब तो ठीक है सांसारिक चीज़ों के लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में कर्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत प्राप्ति के साधन हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये सब कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होते। इनके थ्रू, इनके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कभी हम कर्म समझें, हम भगवान तो हमारे यहाँ स्वतः ही अंदर बैठे हुए हैं, उन्हीं को ही पाना है। हमको केवल अंदर जाने की जरूरत है। इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि ध्यान की विधि, आगे बात करेंगे इस बारे में। तो आज हम 13वां श्लोक कर रहे हैं आपका। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तार अव्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सहा बध्यते। इसका लिटरल मीनिंग तो भगवान ये कह रहे हैं कि गुण और कर्म विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। और इसके दूसरा श्लोक का अर्थ यह है कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म जितने भी मैं करता हूँ वो मुझे लिम्पित नहीं करते, मुझे लिपायमान नहीं करते, मैं अकर्ता ही रहता हूँ। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, जो मुझे जानता है, वह कर्मों से नहीं बंधता है। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें आज कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा है कि सृष्टि जब रची गई उस समय गुणों और कर्मों के हिसाब से भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार चारों वर्णों की रचना की थी। और इस चारों वर्णों की रचना भगवान कह रहे मैंने ही की है। इसका भाव यह है कि ये मेरे ही अंश हैं। दूसरे, मैं इन प्राणी मात्र का जो चारों वर्ण हैं, मैं इनका मित्र हूँ, मैं इनका सब अच्छा सोचता हूँ। इसलिए मैं सदा उनके हित की ही बात देखता हूँ, हित की ही करता भी हूँ। और इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता उनके मित्र ही हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने अपने वर्ण के अनुसार जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, और कर्तव्य कर्म के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि वो मेरा ही पूजन करें जब कर्तव्य कर्म करें। तो देखिए, जब भी हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तब वो हमारी दृष्टि विनाशशील, जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों हैं, उनकी तरफ जाती हैं, उन पदार्थों पर रहती हैं। और ये जो विनाशशील चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर दृष्टि रखने से हम भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। और लेकिन इच्छाओं के मिटने पर, कामनाओं के मिटने से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे और इसके बारे में पहले हम काफ़ी बता चुके हैं। तो जब अंतःकरण जब हमारा शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवान की प्राप्ति, हमें स्वतः ही हमारी दृष्टि उन पर ही रहेगी। देखिए, भगवान के कर्म जितने भी हैं वो सब दिव्य हैं। दिव्य का मतलब डिवाइन है, ईश्वरीय है। और
ऐसे ही जो संत महात्मा हुए हैं, उनके कर्म भी डिवाइन हैं, दिव्य हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, जो मनुष्य भगवान को तत्व से जानता है, भगवान को समझता है, वो भी, उनके कर्म भी सबके दिव्य हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हमारे कर्मों में, हमारे कामों में कामना, ममता, आसक्ति, और इनके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं पहले, आपका कर्मयोग में भी आया था 30 अध्याय में। जब ये होती है, ये मलिनता है, ये जब ये दूर हो जाती हैं, क्या कामना, इच्छा, ममता, आसक्ति, ये सब हमको कर्म बांधने वाले हैं। ये हमको आवागमन के चक्कर में डालते रहेंगे। जब मलिनता ये दूर हो जाएगी तो हमारे भी सब कर्म जो हैं वो दिव्य हो जाएंगे, डिवाइन हो जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर हमें वो कर्मों से नहीं बांधते। अच्छा, इतना ही नहीं, वे कर्म जो कर रहा है और दूसरों को भी ये सब मुक्त करने वाले होते हैं। आवागमन के चक्र से जो हम मर रहे, जिए मरे, जिए मरे, जिए मरे, आवागमन है, आना जाना, आना जाना, इनसे हमें दूर ले जाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम भगवान में मिल जाते हैं। देखिए, अपने कर्मों को हम कैसे दिव्य बनाएं, सबसे बड़ी बात यह है। डिवाइन कैसे हो जाएं, इसका बहुत सरल उपाय है। क्या है, इसके बारे में पहले हो चुकी है कि जितनी भी संसार से मिली हुई हमको चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो हम अपने लिए ना मानकर वो संसार की के लिए और संसार की हैं, संसार की सेवा में ही लगा देना, ये एक सरल उपाय है। हम यदि विचार करें कि हमारे पास हमारा शरीर, और हम बात कर चुके हैं, शरीर जो भौतिक शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर, इसको चलाने वाला कारण शरीर, ये जितने भी हैं हमारे पास में, ये सब बाह्य वस्तुएं हैं। मतलब बाह्य का मतलब एक्सटर्नल है, एक्सट्रोवर्ट हैं, हमसे आत्मा से अलग हैं। ये तो हम उनको ना अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ले जाएंगे। ये हमारे साथ, ये हम ले भी नहीं जा सकते इनको। तो लेकिन ये बराबर हमारी इच्छानुसार बदलते रहते हैं, प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन ये बदलते रहते हैं। और हम अपनी इच्छा चाहें भी यदि, तो हम नहीं रख सकते। ये संसार का नियम है, इसका हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इस प्रकार जो हम जन्मों जन्मों से जन्म लेते चले आ रहे हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी, ये सब बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं बराबर, और ये सब प्रकृति के कार्य हैं। तो ये सब, इसके बारे में भी हम काफी बोल चुके हैं कि तो इनसे हमारा कोई संबंध है ही नहीं। ना ये वस्तु अपने लिए हैं, ना कभी थी, ना कभी होंगी। क्योंकि जब हम मिले, इन्हें मिले, तो इच्छा रहती है हमें कि ये वस्तुएं जो हमारे को मिली हैं, हमको और मिल जाएं, और मिलने की इच्छा होती है। और जब हमारी ये इच्छा नहीं होती मिलने की कि और मिले, तो हमको अपनी और अपने लिए मानना इन सबको, ये बहुत बड़ी भूल है कि ये हमारे लिए मिली है। और उन वस्तुओं में हमें अपनापन तो दिखता है, ये बात सत्य है, लेकिन उनका वास्तव में कैसे हम सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, दूसरों के हित के लिए करें, हम अपना उसके ऊपर अधिकार जमा लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सेवा करने के लिए तो देखिए सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है, ये बात सत्य है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान से भी कुछ लेना नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही हमें भगवान के समर्पित करना है। ये सबसे मुख्य बात है। क्योंकि कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे फायदे की हैं, हित की हैं, वे भगवान ने हमें पहले ही दे रखी है, बिना मांगे ही दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं है। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना हमें समझ भी नहीं सकते हम, क्योंकि भगवान बहुत उदार हैं।
उनकी महिमा अपरंपार है, वो हमें पहले ही दे देते हैं। और इसलिए मांगना किस बात का? जो कुछ भी हमें मिला है उसी का हम सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, अच्छी चीज उसके लिए, दूसरों के हित के लिए। वस्तुओं को हम अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव, सेल्फलेस मोटो से आप दूसरों के हित में लगा दें। बस जब हम दूसरों के हित में लगा देंगे तो वही उन वस्तुओं का सदुपयोग है। और इसका मतलब ये कि और बहुत हमें खुशी होती है कि दूसरों के लिए भगवान ने हमसे कुछ कराया और उन्हीं की कृपा के कारण ये हुआ। हमारा अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है। जब हम कर्मों में और जो चीजें मिली हैं उनसे हम संबंध तोड़ लेते हैं तो महान भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।